नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में, जिनमें से एक फिल्म है धड़क 2 जिसका पोस्टर इधर है और दूसरी फिल्म है सन ऑफ सरदार जिसका पोस्टर इधर है। लेकिन पहले बात हम करेंगे धड़क 2 की। इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शंस। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी, सौरभ सचदेव, विपिन शर्मा, साद बिलग्रामी और आदित्य ठकारे ये इसके कलाकार हैं। और इस फिल्म को जो लिखा है वो लिखा है खुद शाजिया इकबाल ने और उनके साथ हैं जो राइटर दूसरे हैं वो राहुल बड़वेलकर। सिनेमाटोग्राफी है सिल्वेस्टर फोनसेका की। कहानी की बात करें तो ये जो कहानी है ये जातिवाद की कहानी कहती है ये फिल्म। और इस फिल्म में आप जब देखेंगे इसको तो हो सकता है बहुत से दर्शक एक बहस में पड़ जाएं कि ये फिल्म कुछ कहना चाहती है, कुछ एक तरफा बात कह रही है, या कुछ लोग ये कहें कि इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या था, इसके पीछे कोई मकसद था क्या। तो ये सारी बहस अलग है क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिनेमा की बात कर रहे हैं। तो अगर सिनेमा की बात करें तो ये फिल्म सामाजिक सरोकार की फिल्म है और इस तरह का सिनेमा काफ़ी सालों में बॉलीवुड में देखा गया है। अगर आप बात करेंगे 70s, 80s, 90s, हर दौर में इस तरह का सिनेमा बनता रहा है जहां पर कोई ना कोई सामाजिक सरोकार की बात कही गई है। खैर, बात करते हैं धड़क 2 की। तो इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी की बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म की जो शुरुआत है, शुरुआत में ही आपको ये पता लग जाता है पहले ही सीन से कि ये फिल्म जातिवाद की कहानी कह रही है। और फिल्म जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते इस फिल्म में आते हैं दो किरदार, जिनमें से एक किरदार है सिद्धांत चतुर्वेदी का और दूसरा जो किरदार है वो है तृप्ति डिमरी का। ये दोनों इश्क में पड़ जाते हैं और ये एक लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन इस लॉ कॉलेज में भेदभाव जो है वो सामने आता है। बहुत सारे लोग जो नीलू का जो किरदार सिद्धांत चतुर्वेदी निभा रहे हैं उसको परेशान करते हैं क्योंकि वो एक छोटी जाति से आते हैं। और वो परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है कि उनको 2 बार कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। और जो सिद्धांत चतुर्वेदी का किरदार है वो ये भी सोचता है कि क्या इस सब पचड़े से वो दूर रहें, ये प्रेम और इश्क से वो दूर रहें, क्योंकि जो तृप्ति डिमरी का किरदार है वो एक स्वर्ण जाति से आता है। तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हैं। पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो ये जो कहानी है ये जातिवाद की है, जिसमें एक जो प्रेम प्रसंग है या एक लव स्टोरी है वो साथ में डाली गई है। अब बात करते हैं फिल्म की खामियों और खूबियों की। तो इसमें सबसे पहले फिल्म की खामियाँ। तो फिल्म की पहली खामी तो ये है कि ये फिल्म क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जातिवाद की कहानी ये कहती है, लेकिन जो इसका फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ ड्रैग करता है और फर्स्ट हाफ में आपको खिंचती हुई फिल्म नज़र आएगी और आप सोचेंगे कि ये जो फिल्म है ये थोड़ी सी भटक रही है। दूसरी खामी जो मैं इस फिल्म की कहूँगा वो ये कि जब आप धड़क कहते हैं तो आपको लगता है कि ये फिल्म एक रोमांस की कहानी कहेगी और उस रोमांस की कहानी में जो संघर्ष होगा जातिवाद का वो आएगा। लेकिन है उल्टा, क्योंकि ये कहानी पूरी जातिवाद की है, उसके बीच में एक लव स्टोरी का ट्रैक है। आपको जो लव है वो नज़र नहीं आता, वो उतना नज़र नहीं आता जितना कि हावी होकर जातिवाद की प्रॉब्लम सामने आती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये फिल्म थोड़ी सी प्रीची हो जाती है, ज्ञान देने लगती है। और वो इतना ज़्यादा ज्ञान है कि फर्स्ट हाफ में अलग अलग तरीके से यही बात करने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से जो समाज है वो इस बात से परेशान है, जो जातिवाद है इससे परेशान है, छोटे बड़े मतलब जो भेदभाव है इससे परेशान है। और फर्स्ट हाफ तक हम यही देखते रहते हैं। एक और प्रॉब्लम जो चौथी है वो ये है कि कुछ सीन्स जो हैं वो क्लीशे हैं। ख़ासतौर से एक सीन का मैं मिसाल दे देता हूँ। एक सीन है जहाँ पर छत पर सिद्धांत चतुर्वेदी का किरदार और तृप्ति डिमरी का किरदार बैठे हैं और तृप्ति डिमरी जो है वो अपनी पास्ट लाइफ अपनी माँ के बारे में बताती हैं। वो सीन आते ही आपको लगता है कि कितने फिल्मों में इस तरह के सीन आप पहले देख चुके हैं, क्या ये इस सीन को होना ज़रूरी था और उस सीन का मकसद क्या था वो आपको बाद में समझ में आएगा। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि ऐसा आप पहले कई बार देख चुके हैं। एक और बात जो इस फिल्म में लगती है वो ये कि जब फिल्म आगे बढ़ती है तो फिल्म में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर नहीं होती तो भी चलता। इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी काटी जा सकती थी, क्योंकि फिल्म एक ही बात घुमा फिरा के आप बार बार वही बात जो है सामने दर्शकों के लेके आ रहे हैं। तो ये जो है फिल्म की खामियां हैं। अब हम बात करें अगर फिल्म की खूबियों की, तो फिल्म की खूबी में सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि कई बार ये जो सब्जेक्ट है इसको दर्शकों ने सिनेमा में देखा है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की सामाजिक सरोकार की फिल्में सिनेमा घरों में आनी चाहिए, वो भी ख़ास तौर से
तब जब लार्जर देन लाइफ फिल्में सिनेमा हॉल्स में आ रही हैं और सिर्फ एंटरटेनमेंट फिल्में चल रही हैं, तो पिछले कुछ सालों में इस तरह की फिल्मों का बनना बंद हो गया था। जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो हाथ लगाने से डरते थे। तो इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी धर्मा प्रोडक्शंस की कि उन्होंने इस फिल्म को चुना, इस कहानी को कहने के लिए चुना। बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग हैं। अब खूबी जो है वो दूसरी वो ये कि ये जो फिल्म है सब्जेक्ट के साथ तो न्याय करती है, लेकिन जैसे मैंने कहा एज ए सिनेमा कसा हुआ सिनेमा नहीं है, पर फिर भी ये फिल्म वो सारे मुद्दे उठाती है जो मुद्दे इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं और उनके जो अलग अलग पहलू हैं वो भी दिखाती है। तीसरी खूबी जो है वो इस फिल्म की ये है कि जो सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर है और सिद्धांत ने जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत ही सहज ढंग से काम किया, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं हुए हैं और कैरेक्टर में ढलते हुए नजर आते हैं। वहीं तृप्ति ढीमरी को मैं कहूँगा कि उनका काम ठीक है, वो और अच्छा कर सकती थी लेकिन उनका काम ठीक है। उसके अलावा जो बाकी और जो किरदार हैं इस फिल्म के, जैसे मैं आदित्य ठकारे की बात कर रहा था, उसके अलावा उसमें साद बिलग्रामी हैं, विपिन सचदेव हैं, या जाकिर हुसैन की मैं बात करूं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अपनी अपनी जगह ये जब काम करते हैं तो इनकी जो पहचान, जो इनका प्रभाव है वो दर्शकों के दिल पे छोड़ते हैं। उसके अलावा जो म्यूज़िक है, जो गानों की अगर हम बात करें ख़ास तौर से, तो गाने अच्छे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाने आपको ख़राब लग रहे हैं या सुनने में आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो गाने जो हैं वो अच्छे हैं। अब बात करेंगे शाज़िया इकबाल के डायरेक्शन की, तो जो डायरेक्शन है, पहली फिल्म है शाज़िया इकबाल की, मैं कहूँगा उनमें गुण हैं फिल्म के, अच्छी फिल्म बनाने के, डायरेक्ट करने के, लेकिन उनकी ये पहली फिल्म है और आगे शायद वो अपने क्राफ्ट को और बेहतर करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि उनको स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को कस के रखने की जो विधा है या क्राफ्ट है वो उनको सीखना पड़ेगा, लेकिन बतौर पहली फिल्म मैं कहूँगा कि अच्छी कोशिश है उनकी। उसके अलावा इस फिल्म की जो एक और ख़ासियत है वो ये है कि जो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बल देता है और सेकंड हाफ में जो फिल्म है वो और बेहतर होती है। फर्स्ट हाफ की तरह ढीली नहीं है फिल्म, सेकंड हाफ में इसमें कसाव है। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँगा कि ये फिल्म जो मसाला फिल्में हैं, लार्जर देन लाइफ फिल्में हैं, उनसे अलग है। आप इस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं और अच्छी बात होगी अगर आप जाएं, क्योंकि लोगों ने फिल्में जो है इस तरह की कहानियां कहना थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि जिनको लगा कि सिनेमा हॉल में अब सिर्फ मसाला और लार्जर देन लाइफ सिनेमा चल रहा है। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जो ओवर द टॉप या खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, जिनमें से हम बात करें आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर की, या फिर हम बात करें मेट्रो इन दिनों की, और ऐसे ही ये फिल्म भी है। लेकिन इस फिल्म को आप ये देखने जाएं कि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको घर वापस लौटने के बाद सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार, बाकी फैसला आपका।